पूरी दुनिया सांस रोककर देख रही है। हर कोई अपने अपने तरीके से इस तनावपूर्ण स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि दुनिया के कई हिस्सों में तनाव और संघर्ष फैला हुआ है। हर दिन नए संघर्ष और विरोध प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं। युद्ध का साया, जो कभी बहुतों के लिए एक धुंधली याद हुआ करता था, अब सबके मन में छाया हुआ है। यह साया अब और भी गहरा और डरावना हो गया है। पूर्वी यूरोप में बढ़ती हिंसा से लेकर दक्षिण चीन सागर में उठती चेतावनी तक हर जगह तनाव की लहरें फैल रही हैं। शीत युद्ध के बाद का शांति का दौर अब कमजोर लग रहा है। वह समय जब दुनिया ने शांति की उम्मीद की थी, अब एक दूर की बात लगती है। 21वीं सदी ने पहले ही कई संघर्ष देखे हैं, लेकिन आज का भू राजनीतिक परिदृश्य अलग लगता है, जहां एक अजीब सी आशंका और बेचैनी महसूस होती है। ये बेचैनी हर किसी के चेहरे पर साफ दिखाई देती है। जहां एक अजीब सी आशंका और बेचैनी महसूस होती है। राजनीतिक विश्लेषक और विशेषज्ञ भी इस स्थिति को लेकर चिंतित हैं। राष्ट्रवाद का उदय, वैश्विक संस्थानों का कमजोर होना और महाशक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा का फिर से उभरना, ये सब मिलकर एक अनिश्चितता और डर का माहौल बना रहे हैं। यह माहौल हर किसी को असहज कर रहा है। ये सब मिलकर एक अनिश्चितता और डर का माहौल बना रहे हैं। लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और हर कोई इस अनिश्चितता से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है। बहुत से लोग हमारी वर्तमान स्थिति और 2 विश्व युद्धों से पहले के समय के बीच समानताएं देखते हैं। उनका कहना है कि उस समय भी तनाव बढ़ रहा था, कूटनीति टूट रही थी और सैन्यवाद बढ़ रहा था। ये तुलना हमें सोचने पर मजबूर करती है। उनका कहना है कि उस समय भी तनाव बढ़ रहा था, कूटनीति टूट रही थी और सैन्यवाद बढ़ रहा था। यह स्थिति आज भी वैसी ही लगती है जैसे इतिहास खुद को दोहरा रहा हो। हालांकि ऐतिहासिक समानताएं शिक्षाप्रद हो सकती हैं, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि हम उनसे सावधानी से निपटें और वर्तमान समय की अनूठी जटिलताओं को पहचानें। इतिहास से सीखना जरूरी है, लेकिन वर्तमान की चुनौतियों को समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है और वर्तमान समय की अनूठी जटिलताओं को पहचानें। हमें यह समझना होगा कि आज की दुनिया पहले से कहीं ज्यादा जटिल और परस्पर जुड़ी हुई है। हर किसी के मन में यही सवाल है कि क्या ये उबलते हुए संघर्ष एक पूर्ण वैश्विक युद्ध में बदल जाएंगे? क्या हम एक और विनाशकारी युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं? क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है, या हम भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के एक नए युग के साक्षी हैं, जो खतरों से भरा हुआ है, लेकिन जिसे कूटनीति और सहयोग से संभाला जा सकता है? यह सवाल हर किसी के मन में गूंज रहा है। जो खतरों से भरा हुआ है, लेकिन जिसे कूटनीति और सहयोग से संभाला जा सकता है। यह समय है जब हमें एकजुट होकर इन चुनौतियों का सामना करना होगा और शांति की दिशा में कदम बढ़ाना होगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था, जो पूरी तरह से एक दूसरे से जुड़ी और एक दूसरे पर निर्भर है, व्यापक संघर्ष के खिलाफ एक संभावित बचाव और एक संभावित उत्प्रेरक दोनों के रूप में खड़ी है। ये जटिल नेटवर्क, जिसमें व्यापार, निवेश और वित्तीय प्रवाह शामिल हैं, एक ओर तो स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा दे सकता है, वहीं दूसरी ओर यह अस्थिरता और संघर्ष का कारण भी बन सकता है। एक तरफ राष्ट्रों के बीच आर्थिक संबंध सहयोग को बढ़ावा दे सकते हैं और आक्रामकता को रोक सकते हैं। जब देश एक दूसरे पर आर्थिक रूप से निर्भर होते हैं, तो उनके लिए संघर्ष में उलझना कम फायदेमंद हो जाता है। ये आपसी लाभ और शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। व्यापार, निवेश और बाजार पहुंच के संभावित नुकसान युद्ध के लिए एक शक्तिशाली रोक के रूप में कार्य करते हैं। जब राष्ट्रों के बीच आर्थिक संबंध मजबूत होते हैं, तो वे एक दूसरे के साथ संघर्ष करने के बजाय सहयोग करने के लिए अधिक प्रवृत्त होते हैं। यह आर्थिक अन्योन्याश्रयता एक प्रकार की सुरक्षा जाल के रूप में कार्य कर सकती है। दूसरी ओर, आर्थिक अन्योन्याश्रयता कमजोरियों को भी पैदा कर सकती है और मौजूदा तनावों को बढ़ा सकती है। जब एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश की अर्थव्यवस्था पर अत्यधिक निर्भर होती है, तो किसी भी प्रकार की आर्थिक अस्थिरता का प्रभाव व्यापक हो सकता है। यह स्थिति वैश्विक अर्थव्यवस्था को और भी अधिक संवेदनशील बना देती है। संसाधनों पर प्रतिस्पर्धा, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और व्यापार को हथियार बनाना जल्दी से भू राजनीतिक संघर्षों में बदल सकता है।
जब देश अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए आक्रामक कदम उठाते हैं तो यह स्थिति और भी जटिल हो जाती है। यह संघर्ष न केवल आर्थिक नुकसान पहुंचाता है बल्कि वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए भी खतरा बन जाता है। मौजूदा वैश्विक अर्थव्यवस्था जो कोविड-19 महामारी के बाद के झटकों से जूझ रही है, अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना कर रही है। मुद्रास्फीति, आपूर्ति श्रृंखला की बाधाएं और ऊर्जा की बढ़ती कीमतें। महामारी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की कमजोरियों को उजागर कर दिया है, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि हमें अधिक लचीली और स्थिर आर्थिक प्रणालियों की आवश्यकता है। ये आर्थिक अनिश्चितताएं सामाजिक अशांति और राजनीतिक अस्थिरता को हवा देती है, जिससे राष्ट्रवादी और लोक लुभावन आंदोलनों के लिए उपजाऊ जमीन बनती है, जो डर और विभाजन पर पनपते हैं। जब लोग आर्थिक रूप से असुरक्षित महसूस करते हैं, तो वे अक्सर ऐसे नेताओं की ओर रुख करते हैं जो सरल समाधान और मजबूत नेतृत्व का वादा करते हैं। आर्थिक चिंता और राजनीतिक अवसरवाद का यह जहरीला मिश्रण वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। जब आर्थिक समस्याएं राजनीतिक अस्थिरता को जन्म देती हैं, तो यह एक दुष्चक्र बन जाता है जो वैश्विक स्थिरता को और भी अधिक खतरे में डालता है। इसके अलावा विदेश नीति के एक उपकरण के रूप में आर्थिक प्रतिबंधों का बढ़ता उपयोग, जबकि अल्पावधि में संभावित रूप से प्रभावी हो सकता है, इसके अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैं। लक्षित राष्ट्रों को कगार के करीब धकेल सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मानदंडों को कमजोर कर सकते हैं। आर्थिक प्रतिबंधों का दीर्घकालिक प्रभाव अक्सर जटिल और अप्रत्याशित होता है, जिससे वैश्विक स्थिरता और शांति के लिए नए खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। 21वीं सदी के भू राजनीतिक परिदृश्य की विशेषता बदलते गठबंधन, शीत युद्ध के बाद की व्यवस्था का क्षरण और महाशक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा का पुनरुत्थान है। संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कभी निर्विवाद हेजेमन था, को चीन जैसी उभरती शक्तियों और रूस जैसी पुनरुत्थानवादी शक्तियों से अपने प्रभुत्व के लिए बढ़ती चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यह बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था, जबकि लंबे समय में संभावित रूप से अधिक स्थिर है, संबंधों और प्रति राइवलरीज का एक जटिल जाल तैयार करती है, जिसे नेविगेट करना मुश्किल है। गलत अनुमान और वृद्धि की संभावना अधिक है, क्योंकि राष्ट्र स्थिति के लिए संघर्ष करते हैं और अपने हितों को सुरक्षित करना चाहते हैं। राष्ट्रवाद और लोक लुभावनवाद का उदय भू राजनीतिक परिदृश्य को और जटिल बनाता है। ये आंदोलन, जो अक्सर आर्थिक चिंता और सांस्कृतिक आक्रोश से प्रेरित होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मानदंडों को अस्वीकार करते हैं और दुनिया के शून्य योग दृश्य को अपनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र और विश्व व्यापार संगठन जैसे वैश्विक संस्थानों में विश्वास का क्षरण, साझा चुनौतियों का समाधान करने और संघर्ष को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की क्षमता को और कमजोर करता है। सत्ता के गलियारों और पारंपरिक युद्ध के मैदानों से परे एक अलग तरह का संघर्ष छिड़ा है, सूचना युद्ध। यह युद्ध न केवल सीमाओं के पार लड़ा जा रहा है, बल्कि हमारे घरों, हमारे फोन और हमारे दिमाग में भी। हमारी अति जुड़ी दुनिया में सूचना एक हथियार बन गई है, जिसका उपयोग जनता की राय में हेरफेर करने, कलह बोने और सामाजिक सामंजस्य को कमजोर करने के लिए किया जाता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों और 24/7 समाचार चक्रों ने इस प्रक्रिया को और तेज कर दिया है। सोशल मीडिया का उदय, जबकि अभूतपूर्व तरीकों से लोगों को जोड़ता है, ने इको चैम्बर और फिल्टर बबल भी बनाए हैं, जहां लोग केवल उन्हीं विचारों और सूचनाओं के संपर्क में आते हैं जो उनके मौजूदा विश्वासों की पुष्टि करते हैं। मौजूदा पूर्वाग्रहों को मजबूत किया है और गलत सूचना और प्रचार फैलाना आसान बना दिया है। यह प्रक्रिया न केवल व्यक्तिगत स्तर पर, बल्कि सामूहिक स्तर पर भी समाज को विभाजित करती है। सूचना परिदृश्य का यह विखंडन सत्य को मिथ्या से अलग करना मुश्किल बनाता है, जिससे लोग भ्रमित और असमंजस में रहते हैं। यह स्थिति न केवल व्यक्तिगत मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, बल्कि सामाजिक ताने बाने को भी कमजोर करती है। आगे ध्रुवीकरण और अविश्वास को बढ़ावा देता है। जब लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते, तो समाज में एकता और सहयोग की भावना कमजोर हो जाती है। भय, चिंता और आक्रोश
आर्थिक अनिश्चितता और सामाजिक विभाजन से प्रेरित होकर समाज में अस्थिरता और अशांति को बढ़ावा देते हैं। यह स्थिति न केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी खतरनाक है। चरमपंथी विचारधाराओं और हिंसक संघर्ष के लिए उपजाऊ जमीन तैयार करते हैं। जब लोग अपने भविष्य के बारे में अनिश्चित होते हैं तो वे अक्सर चरमपंथी विचारधाराओं की ओर आकर्षित होते हैं, जो उन्हें सरल समाधान और स्पष्ट दुश्मन प्रदान करते हैं। दुनिया भर में राष्ट्रवादी, लोकलुभावन और सत्तावादी आंदोलनों का उदय इन विभाजनकारी ताकतों की शक्ति का प्रमाण है। ये आंदोलन अक्सर समाज के कमजोर वर्गों को निशाना बनाते हैं और उनके असंतोष को अपने राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग करते हैं। इस सामाजिक विखंडन को संबोधित करना और समाजों के भीतर और समाजों के बीच विश्वास का पुनर्निर्माण करना व्यापक संघर्ष के जोखिम को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है, लेकिन यह आवश्यक है। इसके लिए गलत सूचना का मुकाबला करने, मीडिया साक्षरता को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक और वैचारिक विभाजनों में संवाद और समझ को बढ़ावा देने के लिए एक ठोस प्रयास की आवश्यकता है। हमें एकजुट होकर काम करना होगा ताकि हम एक अधिक समावेशी और समझदार समाज का निर्माण कर सकें।